नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे काली नदी तंत्र को, है ना। इससे पहले मैं आपको गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र पढ़ा चुका हूँ, है ना। और आपको पता है कि हमने उत्तराखंड में जो नदी तंत्र है इसे 3 भागों में ही पढ़ना है। पहला आपका हो गया गंगा, दूसरा यमुना और तीसरा काली। तो आज हमारा पढ़ता है भाई काली नदी तंत्र। चलिए बात करते हैं काली नदी तंत्र की। तो जो काली नदी है भाई, पिथौरागढ़ में एक स्थान पड़ेगा आपका काला पानी, काला पानी, ठीक है। या कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि यही ऊपर पड़ता है भाई एक लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख पास, लिपुलेख पास। तो कहीं पे क्या है, काली नदी लिपुलेख दर्रे से निकलती है, लेकिन जो काली नदी कहाँ से निकल जाएगी भाई? आपका काला पानी नामक स्थान से काली नदी आपका निकल जाएगी भाई, ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं काली की सहायक नदियों की। तो भाई यहीं पर एक पड़ती है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अब जो ये आपकी जास्कर श्रेणी है भाई, यहाँ से निकलती एक नदी जिसका नाम है कुठी यांगटी। इसका नाम है कुठी यांगटी, ठीक हो गया। इसका नाम है भाई कुठी यांगटी। और ये कहाँ पे मिलती है? ये काली नदी से मिलती है भाई गूंजी नामक स्थान पर। कहाँ पर? गूंजी नामक स्थान पर ये काली नदी से मिल जाती है। कौन? कुठी यांगटी। अब काली की पहली सहायक नदी कौन सी हो गई भाई? तो कुठी यांगटी हो गई। अब जो कुठी यांगटी नदी है, इसकी भी भाई काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, एक है भाई इसकी संगचुमना, संगचुमना। एक है इसकी सहायक नदी निरकुट, निरकुट। और एक इसमें नदी और मिलती है भाई थुमका। कौन सी? थुमका, ठीक हो गया। तो काली की पहली सहायक नदी कौन सी हो गई भाई? कुठियांगटी। कुठियांगटी की सहायक नदी कौन सी हो गई? संगचुमना, निरकुट और थुमका। ये किसकी हो गई भाई? ये आपकी कुठियांगटी की सहायक नदियाँ हो गई। चलिए थोड़ा नीचे चलें। तो भाई काली नदी के किनारे एक आश्रम बना हुआ है यहाँ पर, जिसका नाम है भाई आपका नारायण आश्रम, ठीक है। यहाँ पर एक आश्रम मिलता है जिसका नाम है भाई नारायण आश्रम, ठीक हो गया। नारायण आश्रम, नारायण आश्रम वहाँ कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ में हो गया, काली नदी के तट पर है भाई ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। किसकी? नारायण आश्रम की। पड़ेगा आपका पिथौरागढ़ में, काली नदी के तट पर पड़ेगा भाई। चलिए एक अन्य सहायक नदी है भाई काली की, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे एक भाई आपको पड़ेगा एक ग्लेशियर, गोवान खन्ना, गोवान खन्ना ग्लेशियर, गोवान खन्ना ग्लेशियर, ठीक हो गया। तो गोवान खन्ना एक ग्लेशियर पड़ता है, छोटा ग्लेशियर है भाई। यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी? यहाँ से निकलती है दारमा नदी आपकी, ठीक हो गया। गोवान खन्ना से निकलती है भाई दारमा नदी, दारमा नदी। अब ये दारमा नदी जो गोवान खन्ना से निकली थी, इसमें एक अन्य नदी मिल जाती है भाई। कौन सी? लस्सर नदी। इसमें एक नदी मिलेगी भाई लस्सर। गोवान खन्ना से निकली दारमा नदी, दारमा में एक और नदी मिल गई लस्सर। और ये कहाँ पे मिलती है भाई? तो ये मिलती है तेजांग में। जगह का नाम है तेजांग, तेजांग में, ठीक हो गया। और जब ये दोनों यहाँ पे मिलती है, इसके बाद इस नदी को कहा जाता है भाई पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये नदी जानी जाती है पूर्वी धौली गंगा के नाम से भाई, ठीक हो गया। पूर्वी धौली गंगा काली नदी में कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है भाई, इस स्थान का नाम है खेला या तवा घाट। यहाँ पर पड़ेगा भाई खेला या तवा घाट। चलिए ठीक है। तो आपका जो पूर्वी धौली गंगा होगा काली नदी में मिल जाएगी खेला या तवा घाट में। आगे आती है भाई एक और नदी आपका, यहाँ पे पड़ेगा आपका एक ग्लेशियर, इसका नाम है भाई मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, ठीक हो गया। तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी भाई? मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा। कौन सी गंगा? गौरी गंगा,
मिलम ग्लेशियर से निकलती है हमारी गौरी गंगा नदी। ठीक हो गया। अब ये गौरी गंगा, अब यहीं पर एक और ग्लेशियर पड़ता है भाई, रालम ग्लेशियर। कौन सा? रालम ग्लेशियर। तो इस रालम ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? इससे निकलती है भाई सुकल्पा नदी। सुकल्पा, सुकल्पा। तो सुकल्पा जो नदी निकलती है रालम ग्लेशियर से, किसकी सहायक नदी है भाई? तो यह सहायक नदी है किसकी? गौरी गंगा की सहायक नदी है सुकल्पा नदी। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? तो गौरी गंगा निकलती है भाई मिलम ग्लेशियर से। और ये कहाँ पे मिल जाती है गौरी गंगा काली से? तो ये मिल जाती है भाई जौलजीबी में। जौलजीबी में, ठीक है। जौलजीबी नामक स्थान पर क्या होता है? जो गौरी गंगा थी वो मिल जाती है काली नदी में। आपको पता हुआ इसी जौलजीबी में भाई जहाँ पे गौरी गंगा और आपकी काली नदी मिलती है, वहीं पे आपका जौलजीबी मिलती है, और यहीं पे जौलजीबी में मेला भी लगता है भाई। तो कब हुआ था उस मेले की शुरुआत? तो उस मेले की शुरुआत हुई थी भाई 14 नवंबर 1914 को ही। जौलजीबी मेले की शुरुआत 14 नवंबर 1914 को ही हुआ था भाई। ठीक है। किसके द्वारा? तो गजेंद्र बहादुर के द्वारा। गजेंद्र बहादुर के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है भाई। चलिए आगे देखिए आप अगर, तो यहाँ पर एक पहाड़ियाँ पड़ेंगी भाई, सरमूल पहाड़ियाँ। कौन सी? सरमूल पहाड़ियाँ। सरमूल पहाड़ियाँ। और सरमूल पहाड़ियाँ से निकलती है भाई सरमूल, तो सौ से सरयू बन रही है ना। तो यहाँ से निकलती है भाई कौन सी नदी? तो यहाँ से निकलती है सरयू नदी। ठीक हो गया, सरयू नदी। अब यहाँ पे एक और श्रेणी आती है, डोबरा श्रेणी। एक पहाड़ियाँ पड़ती है भाई डोबरा श्रेणी जिन्हें कहा जाता है। और डोबरा श्रेणी से निकलती है भाई कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी। तो गोमती किस में मिल जाती है? सरयू में मिल जाती है। जो गोमती नदी है भाई, इसके किनारे ही बना हुआ है कौन सा मंदिर? गोमती नदी है, इसके किनारे ही बैजनाथ मंदिर भी है भाई आपका। कौन सा मंदिर? बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक हो गया। और जो जहाँ पर आपका मिलती है गोमती नदी और सरयू नदी, यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा शहर बसा हुआ भाई? यहाँ पर है आपका बागेश्वर। बागेश्वर किन नदियों के संगम पे हो गया भाई आपका? गोमती और सरयू नदी के संगम पर हो जाएगा आपका बागेश्वर भाई। ठीक हो गया। चलिए अब जब ये सरयू नदी क्या होता है, सरमूल पहाड़ियों से निकली सरयू नदी काली नदी में मिलेगी, तो कहाँ पे मिलेगी भाई? ये मिलती है भाई कहाँ पर? पंचेश्वर नामक स्थान पर, पंचेश्वर में। ठीक है। सरयू नदी काली नदी में कहाँ मिल जाएगी? पंचेश्वर में। इस सरयू की भाई एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो निकलती है कहाँ से? नामिक ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से भाई एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा। और ये पूर्वी रामगंगा सहायक नदी है भाई किसकी? सरयू की। और ये कहाँ पर मिलती है? तो ये जहाँ पर मिलती है वहीं पे आपका रामेश्वर। रामेश्वर। ठीक है। रामेश्वर में मिल जाएगी भाई कौन सी? सरयू नदी में पूर्वी रामगंगा। ये यहीं पर आपका स्थित है भाई कौन सा घाट? काकड़ी घाट। काकड़ी घाट। ठीक हो गया। यहीं पर आपका काकड़ी घाट भी स्थित है भाई। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहीं पर आपका काकड़ी घाट पड़ता है, रामेश्वर से थोड़ा सा पहले आपका पड़ेगा भाई काकड़ी घाट। काकड़ी घाट। काकड़ी घाट। अब जो ये काकड़ी घाट है भाई, यहीं पर एक नदी मिलती है किसमें? सरयू नदी में। कौन सी नदी? पनार नदी। पनार नदी यहाँ काकड़ी घाट में मिल जाएगी किससे? सरयू नदी से। ठीक हो गया। चलिए ये पंचेश्वर में मिल जाएगी कौन सी? सरयू नदी काली नदी से। आगे चलते हैं भाई। तो यहाँ पर एक नदी है भाई आपकी लधिया। लधिया नदी। ठीक हो गया। जो ये लधिया नदी है, ये भाई बोला जाता है काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो लधिया नदी हो जाएगी। ठीक हो गया। काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी भाई? लधिया। और ये कहाँ पे मिलती है?
तो ये चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिलती है। नदियाँ कहाँ पे मिलेगी काली में? तो चूका में मिलेगी भाई। ठीक हो गया। अब काली नदी पर एक स्थान पड़ता है भाई बनबसा। और बनबसा नामक स्थान पर काली नदी यहाँ से क्या होती है? नेपाल में प्रवेश कर जाती है भाई। और यहीं से एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर? शारदा नहर। ठीक है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिस नहर का नाम है भाई शारदा नहर। देखो भाई, जो बनबसा पॉइंट है, काली नदी इसके बाद नेपाल में चली जाएगी और इसीलिए यहाँ पे भारत के लिए एक नहर निकाल दी गई है। कौन सी नहर हो जाएगी? शारदा नहर हो जाएगी भाई वो। ठीक हो गया। इस प्रकार हमने देखा काली नदी की जो सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं और काली नदी के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान आते हैं भाई। ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे अगर देख लेंगे आप, चूका और बनबसा के बीच में काली नदी पर भाई एक डैम पड़ता है या परियोजना पड़ती है जिसे बोलते हैं हम टनकपुर बैराज जिसे कहा जाता है। जहाँ पर भाई आपका पंचेश्वर स्थान पड़ता है, जहाँ पे सरयू काली से मिली थी। यहीं पर आपकी क्या है? पंचेश्वर परियोजना भी है। पंचेश्वर परियोजना। ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगर तो आपका ये जो आपकी कौन सी नदी है, जो आपकी पूर्वी धौली गंगा है, इस पे कौन सी परियोजना है भाई? इस पे आपकी धौली गंगा परियोजना है भाई। कौन सी परियोजना? धौली गंगा परियोजना। ठीक हो गया। तो इस प्रकार भाई आपने देखा कि काली जो नदी है उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और वहाँ पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं भाई, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।